बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अज़ीज़ व बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को फ़र्ज़ फरमाया है और इन अहकामात पर अमल करने के अलावा बंदा जो कारोबार करता है, दुकानदारी करता है, जो रोज़गार कमाता है, उस पर भी जो वक़्त लगाता है वो भी नेकी में और कार खैर में शुमार होता है। बल्कि जो इन कामों के लिए वक़्त लगाता है, नमाज के बाद, रोज़े के बाद, अल्लाह के अहकामात पूरे करने के बाद जो कारोबार के लिए वक़्त निकालता है, उसके वक़्त को भी अल्लाह की बंदगी में शुमार किया जाता है। बल्कि हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई कि कुछ गुनाह ऐसे भी हैं कि जो नमाज और रोज़े से भी नहीं झड़ते। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो गुनाह जो नमाज और रोज़ा अदा करने से भी नहीं झड़ते, वो फिर कैसे झड़ते हैं? तो तवज्जो से समाअत फरमाइए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हमूम फ़ी क़ल्बिल मईशती, कि जो मुआशियात, मईशत, कारोबार के मामले में उसे ख़तरात लाहिक होते हैं, तो मज़दूर मज़दूरी के लिए निकलता है, पता नहीं मेरी दिहाड़ी लगती है या नहीं लगती। ज़िम्मेदार खेत में बीज डालता है, पता नहीं फसल होती है या नहीं होती। दुकानदार अपना सामान फ़रोख्त करने के लिए दुकान में डालता है, पता नहीं बिक्री होती है या नहीं होती। फरमाया, ये जो उसको अपने कारोबार के मामला में अंदेशा होता है, ख़तरा होता है कि पता नहीं क्या सूरत हाल हो, मेरे आका फरमाते हैं कि वो जो ख़तरा है, वो जो अंदेशा है, उसके सबब अल्लाह तबारक व तआला उसके कई गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। कई उसके गुनाह झड़ जाते हैं जो नमाज और रोज़ा अदा करने से भी नहीं झड़ते। वो कारोबार के मामले में अंदेशा और ख़तरा की कैफियत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन गुनाहों को ख़त्म फरमा देता है। हज़रात गिरामी कदर, इस कदर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों की रहनुमाई फरमाई है। इसलिए अहकामात इलाहिया को पूरा करने के बाद, नमाज रोज़े के बाद रिज़्क़े हलाल जो कमाना है, उसमें भी इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी और गुनाह जड़ने का ज़रिया है। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़े हलाल और कस्बे हलाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।